हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लास में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले 1-2 दिन के बाद आपके मैथमेटिक्स के CUT के एग्जाम है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम है, जनरल पेपर के एग्जाम है, इंग्लिश के एग्जाम्स है, GT देना है आप लोगों को, डोमेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम है। तो कोशिश करेंगे कि आज 3D ज्योमेट्री को हम खत्म करें और कल के वीडियो में हम चलकर बाकी के दोनों चैप्टर छोटे छोटे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं पेपर में, उनको हम खत्म करें। तो आप लोगों का समय वेस्ट ना करते हुए आज जो वेक्टर का हम चैप्टर लेकर आए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। बच्चों, चैप्टर वाइज MCQs, CUET के MCQs पेपर में आए हुए क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो चैप्टर वाइज MCQs आपको वहां पर मिलेंगे। सारे चैप्टर्स के मैथमेटिक्स के आपको वहां पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो बच्चे अप्लाइड मैथ लिए हैं उनके लिए भी ये वीडियो या ये लेक्चर्स हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिल्कुल, और सब छोटे छोटे वीडियोस हैं, पर वीडियो में 8 to 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के रखे गए हैं। तो कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। ठीक है, समय वेस्ट नहीं करते हैं। 3D ज्योमेट्री जो कि सेकेंड लास्ट कहें हम चैप्टर है, उसके बाद LPP और प्रोबेबिलिटी ही बचा हुआ है। चलिए 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग सीधा सीधा। बोला जा रहा है द लाइंस R is equal to A1 plus lambda B1, R is equal to A1 plus lambda B1 and R is equal to A2 plus mu B2 are कोप्लेनर। अगर ये दो लाइंस बच्चों कोप्लेनर हैं तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। दैट इज A2 माइनस A1 डॉट इनके डायरेक्शंस का प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 तो इक्वल्स टू 0 अगर कोप्लेनर होता है। A डॉट B क्रॉस C हमने पढ़ा हुआ है, तो ये पहली ही कंडीशन यहाँ पर आपको दिख रही है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो चाहिए ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। ओके, x इक्वल्स टू 3z प्लस 4, यहाँ से ऐसा करिए x माइनस 4 इक्वल्स टू 3z, तो x माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू z। सेकेंड प्लेन से देखिए क्या मिलेगा, y प्लस जेड अपॉन y प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू z। फाइनली प्लेन का लाइन का जो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 अपॉन में 3 इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू z, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं 1। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 to 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है, द लोकस ऑफ द पॉइंट P विच मूव्स इन सच अ वे दैट z इक्वल्स टू 7। ओके, एक पॉइंट स्पेस में है, 3D का है P, जो कि z इक्वल्स टू 7 में मूव करता है। हमें बताना है कि जो लाइन होगी वो कैसी होगी, वो लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस, क्योंकि केवल z इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, तो पैरेलल होगी x एक्सिस के, बिल्कुल नहीं। पैरेलल होगी y एक्सिस के, बिल्कुल नहीं। z इक्वल्स टू 7 है बच्चों, तो ये किसके पैरेलल होगा, z एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। किसके पैरेलल होगा, लाइन पैरेलल टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन विच मूव्स इन सच अ वे दैट z इक्वल्स टू 7। तो क्या होगा, लाइन पैरेलल टू z एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। ओके, लाइन और प्लेन का एंगल चाहिए, तो यहाँ पे लाइन के पॉइंट्स आप लिख लीजिए। लाइन के पॉइंट्स क्या क्या है, -1, 0, 3। ठीक, और प्लेन के नॉर्मल्स लिख लीजिए, क्या होगा 10, 2, -11। 10, 2, -11। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ b। a क्या है, प्लेन का पॉइंट हो गया, b क्या है, सॉरी a लाइन का पॉइंट है, b प्लेन का नॉर्मल है। ये हमारे लिए a वेक्टर है, ये हमारे लिए b वेक्टर है। a डॉट b करिए, क्या आएगा, -10 प्लस 0 -33। ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, -43, है ना। a डॉट बी करेंगे कितना आ जाएगा, -43। उसके बाद अच्छा, a की वैल्यू -1, 0, 3 थी, b की वैल्यू 10, 2 और -11 थी। हाँ, a का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, a का मैग्नीट्यूड मतलब ये अंडर रूट में -1 का स्क्वायर 1 और 9 यानी 10,
और b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 100 प्लस 4 प्लस 121, यानी कि 225 इंटू 10 यानी अंडर रूट 250 है ना। तो साइन थीटा बराबर -43 और अपॉन में अंडर रूट 250। आई थिंक ये कहीं मिलेगा नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 250 है, इसको हम बाहर भी लेना चाहें तो 5√10 लिख सकते हैं, बट फिर भी बेटा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ये क्या होगा, एक सेकेंड, 4 + 9 + 36 7 और इंटू में क्या है 15, 7 इंटू में 15 और ऊपर क्या है, ये लाइन इस प्लेन पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और ऊपर क्या है, ठीक है बिलाल, इसका आंसर बच्चों क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, XY प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो, ठीक है, एक प्लेन है वो, अगर XY प्लेन है तो z बराबर 0, मान लो ये पॉइंट है k/1 में डिवाइड कर रहा है, 0.23 -5 है, और ये पॉइंट है -1 -2 -3, ठीक है। तो केवल z वाला पार्ट हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा -3k होगा, -3k -5 अपॉन k+1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, हो जाएगा -3k -5 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 3k बराबर -5, k बराबर -5/3 यानी 5/3 एक्सटर्नली। लास्ट ऑप्शन बच्चों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला जा रहा है व्हाट इज द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ABC एंड पैरेलल टू z एक्सिस। z एक्सिस के पैरेलल है तो यानी 0 0 1 उसका डायरेक्शन रेशियो होगा। तो नीचे देख लीजिए जिसमें 0 0 1 दिखाई दे, 0 0 1 बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, ये डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 - 2 3, तो करिए क्या, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, अच्छा डायरेक्शन रेशियो सभी में प्लस माइनस लगेगा, ये -2 अपॉन इसका क्या हो जाएगा, तो -2 लिखिए या यहाँ पे साइन माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से हम हटा दीजिए 3, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 1 + 4 + 9 9 4 13 1 14 अंडर रूट 14 3 अपॉन अंडर रूट 14, ठीक है। 1 2 3 ध्यान दीजिएगा, साइन माइनस प्लस बीच वाले में होगा, 1 2 3 बीच वाले में देखिए माइनस प्लस है, अंडर रूट 14, तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल ये 3D ज्योमेट्री के इतने ही क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखकर चले जाओगे, इन्हीं टाइप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इन्हीं टाइप में से कोई ना कोई टाइप बच्चों आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारा 3D ज्योमेट्री खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम LPP के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।